रहता है तो वह सर्व करता है। मालिक कहता है मैं 8 या 10 घंटे कार्य कराऊंगा, इतने रुपए दूंगा। नौकर भी कहता है मैं इतने रुपए दूंगा, आपका 10 घंटा कार्य करूंगा। दोनों तरफ से आपसी में अनुबंध यानी शर्तें होती है। विदेश में जाने वाली कंपनी जो बुलाती है वे पहले शर्तें करते हैं 2 साल या 5 साल। शर्त के साथ में इतने घंटे काम किया जाएगा, इतने वर्षों के बाद 2 साल या 5 साल के बाद में आपको आपके देश में आना है। जैसे जैसे योग्यता होती है, जैसे कार्य करने की शैली होती है, आगे कंपनी की विशेषता या कैसी होती है उनके आधार पर यानी दोनों तरफ से शर्तें होती है। इसी तरह आत्मज्ञान के लिए भी अनुबंध है। आत्मज्ञान तथा ज्ञान बार बार जन्म और मृत्यु के लिए जो योजना बनाई जाती है उनके लिए शर्तें अनुबंध होता है। ये कोई लावार्स नहीं, ऐसे भी लावार्स से आत्मज्ञान तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो जाए। पहली शर्त है अधिकारी होना चाहिए। अधिकार भी नहीं है तो क्या करेगा? कलेक्टर का अधिकार है तभी तो कुर्सी पर बैठेगा, और अधिकार डिग्रियां हैं तभी वह न्याय फैसला वह जिले का मालिक बनेगा, तहसीलों के कई तहसीलों की देखभाल करेगा। अधिकारी होना चाहिए। संबंध यानी मेरे संबंध क्या है? संबंध आपस में जब तक नहीं होता, जैसे संबंध में घुल मिल ना, जैसे गुरु शिष्य का क्या संबंध है, शास्त्रों के साथ मेरा क्या संबंध है, संसार के साथ में मेरा क्या संबंध है, और परलोक में मेरा क्या संबंध है। ऐसे संबंध जैसे पौधा होता है, पेड़ होता है, उनके संबंध जड़ का होता है, ऐसे संबंध और विषय कोई विषय होता है, लौकिक विषय है या परलौकिक है, बिहार का विषय है या परमार्थ का विषय है। परमार्थ यानी भक्ति मार्ग, कोई विषय लेकर के प्रयोजन यानी फल की प्राप्ति। अधिकारी श्रवण करने की क्षमता होनी चाहिए, मनन करने की क्षमता होनी चाहिए, और श्रवण कौन सा करे? जो सत्य है, असत्य का त्याग करे, सत्य को श्रवण करे। असत्य संसार में सभी वस्तु असत्य है, संसार नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। संत कहते हैं प्रथम एक विचार धारणा लखिया मैं रोटी को लखिया सारे सारी आत्म सारे सारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी। प्रथम वेग विचार विचार करो, वेग करो, सत्य क्या है, असत्य क्या है। लखिया सार और असारी की छंटनी करी। छंटनी में दूसरी ये बताती है छंटनी कैसे? आत्म सारे असार अनात्मा, अन्न से बना हुआ शरीर ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। इसके अंदर बोलने वाली जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। कृष्ण जी कहते हैं ये आत्मा न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न इसे पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है। अगले शब्द है परमात्मा, आत्म और आत्मा, इनका विशेषण अलग है। ये विषय आगे बताएंगे। एक अलग अलग नहीं है, जैसे शरीर के अन्न आत्मा का जो जैसे लंबाई चौड़ाई जितना भी बॉडी है उनको अन्न आत्मा कहते हैं। इसमें शरीर में एडी से लेकर के चोटी तक
यूं की त्यों व्यापक होने के कारण से उसे आत्मा कहते हैं। जैसे आकाश महाकाश है, बाहर संसार में पोल दिखने वाली, मकान के अंदर आता है, दायरे में आता है, चारों में दीवार है, तो उनको कहते हैं मठ काश। काश हो और वो बाहरला और अंदर वाला अलग नहीं, और न ही कोई गरमाने वाला आकाश मोल जाता है, और दीवार तोड़ने पर कोई डब्बा अलग नहीं रहता आकाश का। आकाश तो पहले बाहर था, वही अंदर था। ऐसे ही आत्मा और आत्म एक शब्द ही है, सारे संसार में व्यापक है, उसने आत्म कह दिया। और शरीर के घट के अंदर व्यापक है, उसे आत्मा कह दिया। आकाश मकान के अंदर है, उसे मठकाश कह दिया। बाहर को महाकाश कह दिया। बाहर परमात्मा, परम मतलब विशाल महान, जिसकी कोई सीमा नहीं, परम का अर्थ होता है विशाल। और शब्द आत्मा तो आखिर में वही लगा, तो पहले आत्मा शब्द बोला, वही आत्मा लगा। परम परम के आगे परम का अर्थ होता है विशाल। जगह मेरा भाग परम गुरु आया, सो गुरु परम उधारा। परम को मतलब विशाल महान। ऐसे आत्म ज्ञान के चार आनंद होते हैं। श्रवण करने की क्षमता होनी चाहिए, मनन करने की क्षमता होनी चाहिए, निधि ध्यासन। जैसे गुरु ने ज्ञान योग की क्षमता है तो ज्ञान योग की साधना करो, कर्म योग की साधना क्षमता है तो कर्म योग की साधना करो, भक्ति योग की योग्यता है तो भक्ति योग करो। जैसे योग्यता है, जैसी क्षमता है, जैसी हिम्मत है, वैसी साधना कर सकते हैं। ऋषि मुनियों ने अलग अलग बहुत से तरीके, बहुत यूं यूं रचना आगे से आगे बढ़ रही है, वैसे अलग अलग सरल तरीके। अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी निजमति एक अज्ञानी के ही पल पल मता अनेक। ज्ञानी से कितने ही हजारों कोटि जन बिना गिनती है, उनकी निजमति एक होगी, ध्येय एक होगा, उनकी कहने की शैली अलग हो सकती है, परंतु उनकी चोट, उनकी जगह, उनकी वह निशाना वही आत्मा का, वही आत्मा का, वही परमात्मा का एक निशाना, एक लेना, एक देना। इसलिए नास्तिक और आस्तिक को हमें पहचान करनी चाहिए। और आजकल तुक्का ज्ञान और मजाकिया ज्ञान से वंचित रहना चाहिए। तुक्के ज्ञान वाले में कुछ नहीं, तुक्का करते हैं अर्थ में, कोई वेदांत भी नहीं पढ़ा, वेदांत का निचोड़ नहीं सुना, शब्दकोश भी नहीं देखा, कोई भी कुछ तुक्के मारते हैं। ऐसे तुक्के वाले ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है। मजाक किया ज्ञान, आजकल मजाक किया नाटक चाटक ताम झूम सांग पाठ करके गुमराह करते हैं। फिल्मी तर्ज में गाना गाते हैं, डिंगल कविताई, जो कविताई घटना घटती है वह कविताई होती है। और जो कोई चित्र के द्वारा पर कविताई कर देता है, कोई परमात्मा पर कविताई करता है, परंतु संतों की पिंगल रहस्य में, वाणी में, भजन में अंतर है, सवैये में अंतर है। उनकी जो कविताई है उनमें तर्क रह जाती है, उनकी बाहर की कविताई तो कर लेगा, आंतरिक साधना की कविताई में वह चुकता रहेगा। दूसरी भी डिंगल भी होती है, डिंगल और पिंगल। पिंगल पढ़े बिना भजन वाणी आदि संगीत नहीं लिख सकता, नहीं बोल सकता। इतने अक्षर 10 अक्षर टालने हैं, कौन से अक्षर है, कौन सी पिंगल रहस्य पढ़िया है जिनसे पिंगल वाणी या सवैया या दवा बना सके। या जो बड़े बड़ाए संतों के हैं उनको उनका ही मालूम नहीं कि ये पिंगल वाले गा रहे हैं कि डिंगल वाले कविताएं गा रहे हैं। फिर आप तो कैसे बना सकता है, परंतु कहने का अर्थ है हमने जो सुना है, अध्ययन किया है, संतों का, विद्वानों का सानिध्यवाद से जो भी सीखा है वह हम बता रहे हैं। आगे आज की युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को सावधान होकर के धर्म के विषय में, सनातन धर्म पुरातन धर्म
आदिकाल से चलता आया धर्म। सनातन और धर्म दो शब्द है, इनके दो दो अलग अलग, सनातन अलग, धर्म अलग। इसलिए परम और आत्मा, परम का अर्थ अलग, आत्मा का अर्थ अलग, और दोनों को जोड़ के और परमात्मा शब्द हुआ। दोनों के जोड़ने से क्या अर्थ होता है और अलग अलग करने से क्या अर्थ होता है, ये शब्द को जिसने निर्णय किया है, जिसने अध्ययन किया है, आचार्य डिग्री करी है, वही बता सकते हैं। हमारे जैसे क्या बता सकते हैं। इसलिए हमें तुक्का मार मजाक क्या ज्ञान आदि से वंचित होकर के नास्तिकता से दूर रह करके आस्तिक बनना है। जो बेड़ा हो रहा है, जिसमें गुरु घराने का पता नहीं, जिसमें एक पीढ़ी में पीछे वाले में नहीं, पीछे वाले में तो दूसरी वाली पीढ़ी में नहीं, गुरु घराना ही नहीं है। जो परंपरा से ज्ञान, किशन जी कहते हैं ये मैं आदि ज्ञान, ये सूर्य हंस रूप में उनको मैंने ज्ञान दिया, और मनु महाराज को ज्ञान दिया, और एक साहब को ज्ञान दिया, सनातन धर्म ज्ञान दिया, और राज ऋषियों को दिया, और वह चलता चलता लुप्त हो गया। हरदम वही ज्ञान आपको सुनाता हूँ। इसलिए ज्ञान कोई आज का नहीं है, काल का नहीं है। सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान आदि काल से चलता आया वही ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। और आजकल गीता न दे करके, गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन न करके, कोई गुरु के द्वारा अध्ययन नहीं करते, न अपने आप में ज्ञान अपने आप से होता नहीं है। पाठ कर लिया तो पाठ करने से क्या है, पाठ करने को धारण करता है तब उनका ज्ञान आता है। वो वेद बुद्धि गुरु बिना लागे लौण समान, वेद में बहुत ज्ञान है परंतु गुरु के बिना लौण के समान लगता है। बादल गुरुमुख द्वार से अमृत से अधिका है, खार समुद्र जब तक बादल और उनके नहीं बरसेगा तब तक खारा रहेगा। ऐसे बिना गुरु के कोई वेद शास्त्र, कोई इतिहास पढ़ोगे खारा होगा, उसमें समझ नहीं आएगी। इसलिए गुरु के द्वारा, गुरु के सानिध्य वास से जो भी अध्ययन करेगी, शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ और दृष्टिकूटार्थ, 4 प्रकार के अर्थ। शब्दार्थ यानी एक एक शब्द का अर्थ करना, शब्दार्थ। भावार्थ, इस यदि का कहने का भाव क्या है। दृष्टिकूटार्थ, जो दृष्टांत उदाहरण देकर के समझाते हैं और सिद्धांत में घटाते हैं उनको, ऐसे ऐसे कई प्रकार से अर्थ किया जाता है। परंतु आज जो तुक्का मार जो ज्ञान करते हैं, आडी की भांति ज्ञान करते हैं। जैसे पुराने समय में कई बच्चों को मनोरंजन के लिए आडी गाते थे, तुक्का मारते थे, कोई तुक्का सही होता था, वह आडी में भी प्रामाणिकता थी। आजकल वही नहीं है। ऐसे अंदाजे से कोई कहने वाले को हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख में फिरते फिरते नतन प्राप्त हो रही हो